जय हिंद जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग मैथ में अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। 8.1 एक्सरसाइज जो था हम लोग का कंप्लीट हो चुका था पूरा का पूरा। आज से हम लोग 8.2 जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन 8.2 जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने से पहले उसमें जो फॉर्मूला यूज होगा जरा उसको पहले देखते हैं। लेकिन उसमें जो फॉर्मूला है उसमें आप लोग ध्यान से देखे होंगे, अगर आपके बुक में पलट के देखे होंगे तो कई तरह के आपको मन में डाउट हुआ होगा। यहाँ पे जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे साइन थीटा लिखा होगा, यहाँ 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री और 90 डिग्री, और सबका अलग अलग मान होगा। साइन का अलग दिया होगा, फिर ऐसे ही कॉस का मान दिया होगा, फिर सेक का, टेन का, कॉट का, सबका अलग अलग मान दिया होगा। और वो क्या होता है ना कि सारा मान जो होता है वो आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो मान आपको याद नहीं है तो फिर एक्सरसाइज का तो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है ही नहीं। साथ ही साथ आगे जब हम लोग पढ़ने जाएंगे और आपको ले चलेंगे जब 8.4 या 9.1 में, सॉरी 9.1 में जब हम लोग जाएंगे, 8.4 में तो बहुत कम यूज है आपका। 9.1 जो है यानी हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर, तो उसमें भी इसके मान का जरूरत पड़ेगा। और यही नहीं, यहां तक कि जब एग्जाम देने जाइएगा तो वहां पे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है, हमको लगता है कि 3 या 4 क्वेश्चन हर साल आपको, अगर आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा ना, तो उसमें हर साल 3 से 4 क्वेश्चन जो होता है ना, यहां से डायरेक्ट पूछ लेता है कि साइन 45 डिग्री का मान जो होगा निम्नलिखित में कौन है, टेन 45 का, सेक 60 का मान आप बताइए। यानी कहने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा जो अभी हम सारणी आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले चीज है कि क्या आपको सारा महत्वपूर्ण, अगर ये मान लीजिए पूरा का पूरा महत्वपूर्ण है तो क्या सबको आपको रट्टा मारना पड़ेगा? नहीं, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करिए ना कि हम जैसे आपको ट्रिक बता रहे हैं उस ट्रिक को अपनाइए और इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। और जब सेट कर लीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक आपको ये क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा सारणी जो होगा वो याद हो जाएगा। आपको रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं पड़ेगी। एग्जाम में भी अगर आप जाइएगा तो वहां पे क्या करिएगा ना कि सारणी को पहले ही बना लीजिए। जैसे रफ पेज मिलता है उस पर सारणी को हम आपको बनाने का तरीका बता देते हैं, तुरंत बना लीजिएगा ना, तो वहां पे क्या होगा ना कि 100 में 100% आपका क्या हो जाएगा कि वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनाने के लिए आएगा तो सही जाएगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी हम आपको सारणी बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा कि कैसे इस सारणी में सबका हम लोग मान निकालते हैं। तो आइए जल्दी से हम उसको बताते हैं कि सारणी में मान जो होगा वो कैसे निकलेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको मालूम है कि इसमें हम लोग को मान जो रहता है वो कौन कौन सा रहता है। तो याद रखिएगा, एक 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हम लोग का मान रहता है। थोड़ा सा और इधर घसका लेते हैं, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा सा बड़ा जगह ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे 0, 30, 45, 60 और 90, इतना ही मान होता है हम लोग को। इसमें क्या होता है, सबसे पहले दिया रहता है कि आप बताइए साइन थीटा का मान कितना होगा, फिर आपको कॉस का सबका दिया होता है। लेकिन सबसे पहले याद रखिएगा, हम आपको निकालने के लिए बताएंगे साइन थीटा का मान, और साइन थीटा का अगर आपने मान निकाल लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा मान निकल जाएगा। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा हमारी ट्रिक को। सबसे पहले क्या करिएगा, यहां 0 लिखिएगा, फिर यहां 1, 2, 3, 4। हमने क्या कहा कि आप साइन थीटा के सामने क्या लिखिएगा, 0, 1, 2, 3, 4 लगातार लिखते चले जाइएगा। चलिए किस पे जाके समाप्त हुआ है, तो 4 पे। तो आप क्या करिएगा ना, सब में 4 से भाग दे दीजिएगा। सब में कितना से भाग दे दीजिएगा, 4 से। हमने सब में 4 से भाग दे दिया, और उसके बाद सबके ऊपर से आप रूट लगा लीजिए। ये रहा, हमने रूट लगा दिया। अब देखिए साइन थीटा का मान निकल गया। कैसे, अब जरा ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा का मान हम कैसे निकाल चुके हैं। किसी भी नंबर में आप जानते हैं, किसी भी नंबर से अगर 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0, और 0 का वर्गमूल क्या होता है, तो 0। यानी सीधे सीधी बात है कि साइन 0 डिग्री का मान जो है वो कितना होगा, 0 होगा। यहां देखिए
8 का जो वर्गमूल होता है वो तो 1 ही होता है, और 4 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है 2, यानी 1/2। यहां देखिए ये तो कट रहा था, 2 दूना 4, यानी ऊपर में क्या बचा 1, यानी 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में। 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, और 2 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, तो इसको हम लोग रूट में ही रख देंगे, यानी √2। यहां देखिए 3 का नहीं निकलेगा तो इसको रूट में रहने दीजिए, और 4 का तो मालूम है आपको कितना होता है 2, लिख देंगे 2। यहां देखिए 4 से 4 जो है वो कट गया, कितना आया 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। देखिए साइन थीटा का जो मान था हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए कैसे, साइन अगर ध्यान से दिखेगा, साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है 0 होता है। ऐसे ही देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। आइए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो वो होता है 1/√2। ऐसे ही अगर हम लोग बनाएंगे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो वो होता है कितना √3/2। फिर हम लोग देखेंगे साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। यानी बहुत ही आसानी से हमने किसका मान निकाल लिया, तो साइन थीटा का मान हम लोग निकाल चुके हैं। जहां आपने साइन थीटा का मान निकाला, पूरा का पूरा सारणी कंप्लीट। एक बार फिर से हम समझा देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा था, पहले क्या करिएगा 0 1 2 3 4 लिख लीजिएगा, फिर 4 से सब में भाग दे दीजिएगा, और सबके ऊपर से रूट लगा दीजिएगा। यहां हो जाएगा 0/4, मतलब 0, 0 का वर्गमूल कितना 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का अब जानते हैं 2 हो गया, यानी 1/2। यहां देखिए कट रहा था तो काट दिए, तो ऊपर में 1 था, नीचे में 2, तो 1 का वर्गमूल 1, और 2 का तो निकलेगा नहीं, तो रूट में रहने देंगे, यानी √2। यहाँ देखिए ये हो जाएगा रूट का 3, और 4 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 से 4 कट गया 1, और 1 का वर्गमूल कितना आ गया 1 आ गया। साइन थीटा का मान निकल चुका है। अब आपको क्या करना है, कॉस का निकालना है। आपको हम पहले ही बता चुके थे, याद रखिएगा, आप जो पहला दिन हम आपको पढ़ा रहे थे फॉर्मूला को ध्यान रखते हुए, तो उस दिन हमने बताया था कि 3 सबसे महत्वपूर्ण होता है, साइन, कॉस और टेन। साइन, कॉस और टेन, क्योंकि हमने अभी को बताया था कि अगर साइन का निकालिएगा तो इसका उलट दीजिएगा। तो याद कीजिए इसका उल्टा कौन होता है, तो हमने बताया था कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा हमने क्या बताया था सेक, और टेन का उल्टा हमने आपको बताया था कॉट। यानी अगर हमारे पास 3 का मान निकल जाए तो हम लोग यहां से पलट देंगे तो 3 का मान निकल जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे तो पहले ही निकालिए साइन का, अब सिर्फ बच गया हमारे पास कॉस का। तो कुछ नहीं करना है, आइए अब हम लोग यहाँ पे कॉस का निकालते हैं। देखिए बहुत ही आसान है कॉस का, कॉस थीटा। कुछ नहीं करना है, इसको उल्टे दिशा से लिख दीजिए। उल्टी दिशा का मतलब ध्यान से समझिए, हमारे कहने का मतलब क्या है, इस बार इधर से चले जाना है, इधर से, यानी जो लास्ट में है उसको पहले लिखते चले जाना है। तो आप देखिए कुछ नहीं करिए, बोलिए उधर से, इधर क्या लिखा है 1, तो 1 लिख दीजिएगा यहाँ पे। इधर देखिए कितना है √3/2, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा √3/2। फिर यहाँ पे क्या है 1/√2, फिर बोलिए 1/2, और यहाँ पे क्या है 0। कॉस का मान निकल चुका है। आपको कुछ नहीं करना था, बस उल्टे, यानी अगर हमारे ध्यान से समझिएगा तो इधर से 1 था, उधर से शुरुआत करना है। यानी यहाँ 0 से 1 गए हैं साइन में, तो कॉस में आ जाइएगा 1 से कहां तक 0 तक। देखिए हमने क्या किया, यहां से देखिएगा 1 को उठा के लाया, यहां पुट कर दिया, फिर इसके मान को लाया इधर से लाके रखा, फिर इसके मान को यहाँ पे रखा, फिर ये जो मान था वो आके यहाँ पे पुट हो गया, और 0 चला गया कहाँ पे यहाँ पे। यानी अपने क्या कर दिया कि डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया। 0 से 1 था किसका मान साइन का, हमने 1 से शुरुआत करके 0 तक ला दिया, तो किसका मान निकल गया कॉस थीटा का। तो अब देखिए कॉस 0 डिग्री का मान कितना 1, देखिए एकदम। कॉस 30 डिग्री का मान कितना √3/2, कॉस 45 का मान कितना 1/√2, कॉस 60 का मान कितना 1/2, और कॉस 90 का मान कितना 0। साइन और कॉस का मान निकल चुका है, और साइन और कॉस का मान निकल चुका है, तो बस आपके पास एक ही देरी है किसका मान निकालने का, टेन का। और आपको पहले ही मालूम है कि टेन का हम एक फॉर्मूला आपको बताए थे, आपको याद होगा कि tan थीटा बराबर हम आपको बताए थे साइन थीटा और बट्टा क्या होता है कॉस थीटा। अगर आपको याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिएगा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये सॉरी tan थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा बट्टा में क्या होता है कॉस थीटा। तो इस चीज को आप याद करके रख लीजिएगा। अब आपको क्या करना है कि tan थीटा का मान निकालना है। तो देखिए tan थीटा बहुत ही आसान है, यहां से आपको क्या करना है साइन थीटा वाले मान में कॉस थीटा वाले मान से डिवाइड करते जाना है, और आपका मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो आइए देखिए उसको हम tan थीटा का मान निकालते हैं।
अब किसका निकलना है, tan का, यहां लिख दीजिए tan थीटा। अब देखिए डिवाइड करना है तो कुछ नहीं कीजिए, देखिए यहां से आप डिवाइड सीखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 0 में 1 से भाग देंगे, 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो सीधे सीधी बात है कि आएगा 0। यहां देखिए 1/2 में √3/2 से भाग देना है, तो देखिए इसका तरीका हम आपको सिखलाते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। ये भाग देना है तो मतलब बीच में बट्टा का चिन्ह, आप जानते हैं नजदीक वाला नजदीक के साथ गुना करता है और दूर वाला दूर के साथ गुना करता है। तो अच्छा ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा अलग हम आपको समझा देते हैं। यही ना है, 1/2 में आपको भाग देना है कितना से, तो √3/2 से। गुना का चिन्ह करिएगा ना, देखिए एकदम बच्चा वाला स्टाइल में आपको समझाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना का चिन्ह, ये पलट जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1/√3। तो मान निकल चुका है, यानी यहाँ पे लोग पहले मालूम हो गया कि यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा जी, तो आएगा आपका 1/√3। फिर किसका मान निकालना है, यहाँ पे आइए, अब फिर यहाँ पे भाग दीजिएगा। तो देखिए अब बार बार आपको ऐसे भाग देने की जरूरत नहीं है, हमने आपको समझा दिया। अब आप ध्यान से यहाँ पे बस समझते रहिएगा कंसेप्ट को और बनते जाएगा। देखिए नजदीक नजदीक वाले के साथ गुना करेगा और दूर वाला दूर के साथ, तो √2 ऊपर भी चला जाएगा, √2 नीचे भी, √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल। तो मान हमारा आ जाएगा कितना, 1। कितना हो जाएगा, 1। अच्छा अगर आपको फिर से भाग देके दिखाना है तो देखिए हम बात फिर से भाग करके आपको दिखा देते हैं। देखिए किसमें भाग देना था, 1/√2 में। देखिए 1/√2 भाग करना था किससे जी, तो 1/√2 से। आपको मालूम है कि यहाँ पे गुना का चिन्ह होता है, तो 1/√2 गुना का चिन्ह होता है, तो ये पलट जाता है, तो √2/1 हो जाएगा। √2 से √2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1। तो देखिए हमने वही 1 लिख दिया है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। फिर अगला में भाग दीजिए, देखिए निकल जाएगा अगला मान। चलिए यहाँ देखिए, अब देखिए फिर यहाँ पे नजदीक नजदीक के साथ गुना करेगा और दूर वाला दूर के साथ गुना करेगा। तो वैसे भी देखिए अगर ये इसके साथ गुना करेगा ऊपर में, तो ऊपर में कितना हो जाएगा। अगर देखिए दूसरा एक और तरीका बताते हैं, हमने कहा कि दूर वाला दूर के साथ गुना कर दीजिए, तो ऊपर में 2√3 हो जाएगा। नीचे में कितना, 2 में 1 से गुना करिएगा तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, आ गया क्या, √3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं √3, या मन करे कि नहीं भाग दे के बनाएंगे तो वो भी तरीका है आपके पास। देखिए वो भी तरीका से हम आपको बता देते हैं। चलिए किसमें भाग देना है, तो √3/2 में। तो ये रहा √3/2, भाग देना है किससे, तो 1/2 से। ये गुना का चिन्ह बदलेगा, तो देखिए √3/2 गुना कितना हो जाएगा, 2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। देखिए आ गया क्या, √3, वही तो चीज हमने लिखा है √3। अब आइए, अब देखिए 1 में 0 से भाग देना है। आप लोग कभी 0 का पहाड़ा पढ़े हैं, नहीं पढ़े, तो 0 का जब पढ़ा पढ़े ही नहीं है तो सीधी सीधी बात है 0 के टेबल में तो 1 कभी आएगा ही नहीं। तो नहीं आएगा तो इसको कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं, अपरिभाषित। याद रखिएगा, इसको लिखते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित भी कहीं कहीं पे इसको इन्फिनेटिव भी लिख देता है। देखिए tan थीटा का जो था वो हम लोग क्या कर दिए, मान निकाल चुके हैं। अब देखिए साइन कॉस और tan का मान निकल गया। अब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको बस पलटते जाइए, सबका मान निकलेगा। साइन का उलट दीजिएगा तो किसका निकलेगा, कॉसेक का। कॉस का पलटिएगा तो किसका निकलेगा, सेक का। और tan का पलटिएगा तो किसका निकलेगा, तो निकल जाएगा वो कॉट का। तो चलिए हम आपको बताते हैं अब किसका, कॉसेक का निकाल के दिखाते हैं कि कॉसेक का जो मान होगा वो कितना होगा। थोड़ा इसको साफ कर देते हैं, देखिए यहां से बीच से साफ कर देते हैं, पूरा साफ कर देते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। अच्छे से एक सारणी बनाते थे। ये तो तीनों आप समझ गए होंगे कि साइन कॉस और tan का जो मान निकालना होगा वो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए एकदम तेजी से हम आपको बताते हैं। अब कॉसेक का और सेक का ये सब जो होगा वो कैसे निकालेंगे, अब एक अच्छे ढंग से सारणी हम आपको बना देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। आप समझ चुके हो, प्रोसेस समझ चुके हैं कि कैसे उसको बनाया जाएगा। देखिए हम लोग थोड़ा सा जगह लेके बनाते हैं। यहाँ था 0 डिग्री, 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम लोग किसका निकाल लिए थे, तो साइन का निकाल चुके थे, साइन थीटा का। हम लोग क्या बताए थे आपको, नियम आपको याद हो गया होगा। चलिए रूल बताइए जल्दी से। तो क्या बताए थे, 0 से शुरू करिएगा, 0, 1, 2, 3 और 4। हमने कहा सब में कितना से भाग दे दीजिएगा, 4 से भाग देते चले जाइएगा।
और सब में क्या लगा दीजिएगा, रूट लगाते चले जाइए। ये सब में रूट लगा दी, ये आपको बता चुके हैं, इसीलिए थोड़ा तेजी में बता रहे हैं। यहाँ पे हम आपको बताए थे कि इस मान को सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो चलिए यहीं पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा। चलिए इसके नीचे में लिख देते हैं, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे हो गया था आपका 1/2, यहाँ पे हो गया था 1/√2, यहाँ पे हो गया था √3/2, यहाँ पे हो गया था 1। यानी ये साइन का निकल चुका था। फिर हम आपको निकाले थे किसका, कॉस का, और कॉस का बोले थे कि पलट के लिखिएगा, तो उधर से लिखिएगा तो बोलिए कितना होगा, कॉस का पलटिए उधर से, तो उधर से कितना है, सबसे पहले 1, फिर कितना है √3/2, फिर है 1/√2, फिर है 1/2, और फिर कितना है 0। फिर हम आपको निकाले थे किसका, tan का। चलिए आ गया tan थीटा का मान। हमने क्या था, बस भाग देते चले जाइएगा, निकल जाएगा। तो चलिए भाग दीजिए जल्दी से। इसमें भाग दिए थे तो आया था कितना, 0। यहाँ भाग दिए थे तो कट गया था, तो आया था √3। यहाँ से कटे थे तो 1 आया था। वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, भाग दिए थे, ये यहाँ ध्यान दीजिए, 1 कितना हो गया था, √3। यहाँ पे भाग दिए थे तो हो गया था √3, और ये हो गया था इन्फिनिटी, ये निकल गया था। ये तीनों प्रोसेस हम आपको बता चुके थे, इसलिए इसको थोड़ा तेजी में लिखे। अब हमको निकालना है किसका, कॉसेक, सेक और कॉट का। तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले किसका, कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा जो होता है आपको मालूम है किसका उल्टा होता है, तो साइन थीटा का। यानी साइन थीटा का मान को पलट दीजिएगा तो किसका मान निकल जाएगा, कॉसेक थीटा का। चलिए पलटते चलिए, मान निकल जाएगा। साइन का मान ये ना है। अब देखिए इसको पलटिएगा तो 0 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 0। 1/0, और 0 से किसी भी नंबर में भाग देते हैं तो क्या आता है, इन्फिनेटिव। क्या आता है वो, इन्फिनेटिव। तो ये हो गया इन्फिनेटिव। यहाँ देखिए इसको पलटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए 1/2 है, पलटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए पलटेगा तो हो जाएगा कितना आपको, तो 2 चल जाएगा ऊपर में, 2 हो गया। चलिए इसको पलटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसको पलटिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और इसको पलटिएगा तो 1/1 को पलटिएगा तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधी बात है, ये हमारा हो जाएगा 1। तो ये हो गया किसका, कॉसेक थीटा जो है उसका मान निकल चुका है। ये किसका मान निकाल दिया हम लोग, कॉसेक का। याद रखिएगा ये जो मान हम लोग निकाले हैं ये रहा कॉसेक थीटा का मान। ये कॉसेक थीटा का जो है वो हम लोग मान निकाले हैं। यहां से जो है वो tan थीटा का मान है, ये जो है वो cos थीटा का मान है, और यहां से जो निकाले हैं वो साइन थीटा का मान है, और ऊपर आपको रूल बताए हैं कि वो कैसे निकलेगा। अब देखिए क्या किए थे, कॉसेक का कैसे निकला, तो हमने कहा कि साइन के मान को हम लोग क्या किए हैं, पलटते चले गए हैं, तो किसका मान निकल गया है, कॉसेक का। अब हम लोग को निकालना है किसका, सेक का मान। तो चलिए निकालते हैं सेक थीटा का मान। और सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो चलिए कॉस थीटा का मान को पलटिए, कहाँ है कॉस थीटा, ये रहा। तो इसको पलटिएगा तो 1 का अपोजिट करिएगा तो 1 ही होगा। यहाँ पलटिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पलटिएगा तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर इसको पलटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 0/1 करिएगा तो पलटिएगा तो 1/0, और 1/0 को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। तो ये निकल गया किसका, सेक का। ये किसका निकल गया, सेक का। एक और तरीका है, अगर कॉसेक का निकल गया ना तो आप क्या करिए, इधर से पलट के लिख दीजिए। देखिए 1 तो 1, 2/√3 तो 2/√3, √3 तो √2 तो √2, 2 है तो 2 है, इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव है। यानी अगर कॉसेक को भी उल्टा दिशा से लिख दीजिएगा तो ऑलरेडी किसका मान निकल जाएगा, तो सेक का मान निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका किसका, सेक का। अब आपको बस बच गया किसका, कॉट का। तो आइए अब निकालते हैं किसका मान, कॉट थीटा का मान निकालते हैं। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, तो tan थीटा का उल्टा होता है। तो चलिए tan थीटा का उल्टा करते चलते हैं, निकलते जाएगा। देखिए tan 0/1 को पलटिएगा तो हो जाएगा सीधे 1/0, और 1/0 होता है वो होता है क्या, इन्फिनिटिव। यहाँ पलटिएगा तो देखिए 1/√3 है, पलटिएगा तो कितना हो जाएगा, √3। यहाँ देखिए 1 है तो 1/1 होता है, पलटिएगा तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। यहाँ देखिए √3 है, इसको पलटिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और इन्फिनिटिव को सीधे सीधे पलटिएगा तो यानी 1/0 इन्फिनिटिव है, पलटिएगा तो सीधे सीधे 0/1, और 0/1 का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 0। तो ये हम लोग का निकल गया किसका मान, तो कॉट थीटा जो है उसका मान जो है हम लोग निकाल चुके हैं।
तो ये रहा cot थीटा का मान। तो ये आप सारणी को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना था, तो सीधे सीधे हमने आपको जो रूल बताया था ये वाला प्रोसेस, यानी यहाँ पे जो साइन का जो हम लोग मान निकाले हैं, बस आपको ये वाला प्रोसेस आपको ध्यान में रखना था। देखिए ये प्रोसेस अगर आपको याद हो गया, बस आप बाकी सबका मान क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, कम से कम 2 से 3 बार इसको बैक कर करके देखिए प्रोसेस को कि कैसे हमने निकाला है। जैसे ही आपने निकालने का सीख जाइएगा तो 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 बार अपने से जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखने का तरीका आपको आ जाएगा और एक्सरसाइज आसानी से बनने लगेगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आप क्या करते हैं, आपकी बुक का जो उदाहरण है उसमें का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ सके। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आइए अब उदाहरण सॉल्व करते हैं। आपके 8.2 एक्सरसाइज जो है उसका उदाहरण जो है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले उदाहरण नंबर जो 6 है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है वो क्या है, समकोण है। चलिए फिगर पहले बना देते हैं। तो यहां से हल 6 नंबर का हम हल कर रहे हैं। करे कि एक त्रिभुज एबीसी बनाइएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक त्रिभुज एबीसी बना रहे हैं जिसमें बी समकोण है, यानी बी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये ए ले लीजिएगा, बी हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया। अब देखिए कह रहा है कि ए बी की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ए बी जो है यहां से यहां तक है, इसकी लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। फिर हमसे कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा कि त्रिभुज यहाँ पे कोण जो दिया है ए सी बी बराबर 30 डिग्री दिया है। ध्यान से समझिए, ए सी बी यानी ए सी बी ये वाला जो कोण है वो हमारा दिया है कितना डिग्री, 30 डिग्री दिया है। और हमसे पूछ रहे हैं कि भुजा जो है बीसी और एसी जो है उसकी लंबाई ज्ञात करना है, यानी ये भुजा और ये भुजा की लंबाई आपको क्या करना है, निकालना है। इसके पहले आप जब एक्सरसाइज बना रहे थे तो आपको याद होगा कि वहां पे 2 भुजा दिया रहता था और तीसरी भुजा आपसे पूछता था, तो उस समय आप पाइथागोरस थ्योरम जो था उसका उपयोग करते थे, निकाल लेते थे। लेकिन देखिए यहाँ एक भुजा दिया है, एक कोण का मान दिया है और बाकी आपसे 2 भुजाओं का मान पूछ रहा है। फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। देखिए हम यहाँ लिखेंगे कि ए बी बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। फिर कोण का नाम लिख लेगा ए, देखिए ए सी बी यानी ए सी बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री दिया है। अब देखिए आपको यहाँ पे ट्रिक क्या याद रखना है, कोई भी आप इसमें से एक भुजा को पकड़िए। देखिए अगर थोड़ा देर के लिए आपको साइन थीटा का ही मान याद है, टेन थीटा का मान याद है, जो मान आपको याद होगा उसी का यूज करिए। चलिए देखिए हम यहां से ले लेते हैं, इसको कहेंगे लंब और इसको कहेंगे आधार। आपको मालूम है ये हमारा लिए क्या हो जाएगा, लंब, और ये जो है वो हमारा क्या हो गया, आधार। एक का मान दिया है और एक का मान नहीं दिया है। आप क्या कीजिए कि लंब बटा आधार ले लीजिए। क्या कर दिए, लंब बटा आधार। तो देखिए लंब बटा आधार कौन सा, तो टेन थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए टेन कौन सा, सी, यानी टेन सी बराबर लंब बटा क्या होता है, आधार। लंब का मान क्या है, ए बी, और आधार का मान क्या होगा, बोलिए बी सी। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, टेन सी। अब देखिए टेन सी है तो टेन सी की जगह पर कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। अब देखिए ए बी, तो ए बी की जगह पर कितना है, 5, तो 5 लिख दीजिए। और बीसी, बीसी का तो मान दिया नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। टेन 30 डिग्री जो होता है इसका मान आपको पहले से पता हो गया होगा, क्योंकि हमने अभी आपको सारणी समझा दिया, उतना देर में आपको याद हो गया होगा। या नहीं याद है तो फिर उसको आप निकाल लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि याद करना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए टेन 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1/√3, और 1/√3 तो बराबर में कितना हो गया, 5 बट्टा में हो गया बीसी। देखिए टेन 30 डिग्री का मान जो होता है उसको हमने यहां लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब तिरछा तिरछी गुना, सीधे सीधे। तो ये देखिए ये इसके साथ गुना करेगा और ये वाला इसके साथ गुना करेगा, तो बीसी में 1 से गुना करिएगा तो क्या प्राप्त होगा, तो आपको प्राप्त होगा बीसी। बीसी में 1 से गुना किए तो क्या मिला, बीसी, और 5 से √3 में गुना करिएगा तो हो जाएगा 5√3। तो देखिए हमारा जितना सेंटीमीटर यानी बीसी की जो लंबाई है वो हमारा निकल के आ चुका है। यहाँ पे एबी की लंबाई दिया हुआ था, निकल गया, और यहाँ पे किसका लंबाई निकल गया हम लोग का, बीसी का। अब देखिए जब 2 भुजाओं का मान दिया है तो तीसरी भुजा का मान आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, या कोण का जो यूज करते थे याद है, भुजा का
लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण किसका मान होता है, याद है साइन थीटा। तो आप दोनों में से कोई भी प्रोसेस को अपना के निकाल सकते हैं। आइए हम आपको क्या करते हैं कि दोनों प्रोसेस को बताते हैं। पहले तो आप क्या करिए कि अब एक यहाँ पे क्या है, ये लंब है और इसको निकालना है, एक निकल चुका है, बीसी का मान निकल चुका है, तो बचा कौन, कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण जो होता है किसमें होता है, साइन थीटा में होता है। तो सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं ना, साइन सी बराबर लंब कौन है, ए बी, कर्ण कौन है, ए सी। अब देखिए साइन सी, सी के जगह पर कितना डिग्री, तो याद रखिएगा 30 डिग्री, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री बराबर ए बी का बताइए कितना दिया है 5, ए सी निकालना तो छोड़ दीजिए। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 30 डिग्री का मान आपको मालूम है कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 बराबर 5/AC। AC से 1 में गुना, देखिए फिर यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करिएगा, AC में 1 से गुना करिएगा तो AC, और 5 में 2 से गुना करिएगा तो 10, यानी 10 सेंटीमीटर। देखो तीनों भुजा जो है वो हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए। याद रखिएगा केवल कोण और लंब बटा आधार ऐसे आपको याद होना चाहिए, और उसका मान तो उसके आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ एक और तरीका था, जब दो भुजा निकल गया तो पाइथागोरस जो थ्योरम था उसके द्वारा आप निकाल सकते थे। कैसे, कर्ण का फॉर्मूला आपको मालूम है, AC बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है, BC स्क्वायर। तो चलिए AB का मान बोलिए कितना है, AB का मान है 5, देखिए 5 का स्क्वायर प्लस BC आप निकाल चुके थे कितना है, तो यहाँ देखिए 5√3 का स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा 25, और प्लस यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3, तो 25 तिया 75, तो यहाँ हो गया 75। फिर इसको जोड़िएगा तो 75 और 25 जुड़ के हो जाता है 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाता है 10। तो देखिए इससे भी आप निकाल सकते हैं, ये और करके लिख लीजिएगा। अगर आपको AC का मान निकालना है तो मन करता आप साइन थीटा वाला मान याद कर लीजिए, साइन के हिसाब से निकाल लीजिए, या पाइथागोरस प्रमेय जो आपको पढ़ाए थे उसके आधार पर भी आप इसका मान निकाल सकते थे। तो ये था आपका उदाहरण नंबर 6, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उदाहरण नंबर 7 जो है तुरंत सॉल्व करते हैं। ये स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर जो है 7 यानी उदाहरण नंबर 7 जो है उसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 7 में कह रहा है कि त्रिभुज PQR, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज PQR है जिसमें कोण Q जो है वो समकोण है। कोण Q क्या है, समकोण है। PQ का मान दिया है और PR का मान दिया है, और आपसे कोण का मान पूछा। ध्यान दीजिए पहला जो उदाहरण था उदाहरण नंबर 6, इसमें देखिए भुजा का मान दिया था और कोण का मान आपसे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए भुजा का मान दिया था, कोण का मान दिया था, और आपसे भुजाओं की लंबाई पूछा था। यहाँ पे ध्यान दीजिए दो भुजाओं की क्या कर दिया है जी, माप दे दिया है, और आपसे दो कोण का मान पूछ रहा है। यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो रिवर्स कर रहा है, आपसे एक ही क्वेश्चन को पलट के पूछने की कोशिश कर रहा है। तो आइए हम उसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 7 को हल लिख लीजिएगा। त्रिभुज PQR बनाना है, देखिए ये रहा हम लोग का एक त्रिभुज PQR। नामकरण करने से पहले ध्यान क्या देना रहता है कि कौन सा कोण जो है वो समकोण है, तो Q, तो यहाँ पे रख लीजिएगा Q, यहाँ P रख लीजिए, Q हो गया, ये हो गया R। चलिए मान जो दिया उसको लिखिए, PQ दिया है 3, PQ जो दिया है वो 3 सेंटीमीटर दिया है, और PR जो दिया है वो दिया है 6 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है कि यहाँ पे कोण का मान निकालना, देखिए QPR यानी ये वाला जो कोण है इसका मान निकालना है, और साथ ही साथ PRQ का यानी PRQ यानी इसका मान आपको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है यहाँ पे। फिर से हमने कहा ना कि जो क्वेश्चन आपसे पहले हमने सॉल्व किया उदाहरण नंबर 6, उसका ये रिवर्स है, यानी उल्टा है। तो सीधे सीधे याद रखिए कि ये हमारा थोड़ा देर के लिए अगर कोण R के अकॉर्डिंग लीजिएगा, किसके अकॉर्डिंग, कोण R के। ध्यान दीजिए अगर कोण R के अकॉर्डिंग लीजिएगा तो ये लंब हो गया, ये आधार हो जाएगा, और ये क्या होगा, कर्ण। लंब बटा कर्ण, ध्यान दीजिए लंब बटा कर्ण, ये लंब का मान दिया और कर्ण का मान दिया है। और लंब और कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो आपको मालूम है कि साइन थीटा बराबर हम पढ़े हैं कि लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम लोग यहाँ पे बस गए, जैसे ही ये पता चला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कैसे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन R बराबर लंब बटा कर्ण, लंब का मान कौन है तो PQ, और बटा कर्ण कौन होगा तो PR। साइन R, तो साइन R का तो मान दिया नहीं तो छोड़ दीजिए, साइन R। PQ का मान बोलिए कितना दिया है तो 3, और PR का मान दिया है कितना 6, तो इतना तो लिखने आएगा। अब देखिए यहाँ तो कट रहा है, हमको क्या करना है, यहाँ काट देना, 3 से कम 3, 3 दूना 6।
अब देखिए साइन आर बराबर हमको मान मिला, साइन आर बराबर 1/2। अब आपको क्या करना है, अब याद करना है कि साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है। तो आपको याद है कि अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे कि साइन में 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो देखिए हम लोग जहां पे 1/2 था वहां पे क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री। साइन से साइन थोड़ा देर के लिए मानिए कि क्या हो गया, कैंसिल। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल। तो आर का जो मान निकल गया हम लोग का कितना निकल गया, तो 30 डिग्री। तो देखिए ये कोण जो है वो हम लोग मान निकाल चुके हैं। कौन सा कोण हो गया, तो आर वाला, देखिए आर बीच में होना चाहिए। तो आर देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझते हैं। ये देखिए ये पी आर क्यू यानी निकल गया ना, कोण पी आर क्यू बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री निकल चुका है। अब आपको कौन सा मान निकालना है, तो ये पी का। तो आपको पहले से मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर इक्वल टू कितना डिग्री, तो 180 डिग्री। चलिए देखिए कोण पी का तो मान नहीं मालूम है तो इसको छोड़ दीजिए। कोण क्यू का मान आपको मालूम है, समकोण है, मतलब ये तो डायरेक्ट हो गया 90 डिग्री। प्लस कोण आर का मान बोलिए कितना निकाले हैं, तो 30 डिग्री। तो यहां लिख लीजिए 30 डिग्री बराबर में 180। यहां देखिए कोण पी ये जुड़ जाएगा, जुटेगा तो 120 डिग्री बराबर 180। देखिए प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। तो कोण पी बराबर 180 माइनस 120 डिग्री। तो कोण पी बराबर आ गया कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। यही तो हम लोग से क्वेश्चन में पूछ रहा था। अब इसको आप पूरा फुल नाम लिख लीजिए, पूरा का पूरा लिखना है तो कोण क्यू पी आर बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो देखिए यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि मान निकालिए। तो ये रहा, हम लोग एक निकाल लिए कितना डिग्री, 30 डिग्री, और दूसरा का मान निकालिए कितना, 60 डिग्री हम लोग मान निकाल चुके हैं। अब देखिए इसका एक और तरीका था, आप यहां से तीनों भुजा जब निकाल लीजिए, ये 2 भुजा दिया तो फिर इसको भी निकालिए, फिर आधार बट्टा लंब करके इस कोण को निकालिए, तो वो बहुत लंबा हो जाता। यही तरीका आपके लिए सबसे आसान है, इस तरीका से बनाइएगा, आसानी से ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आपका उदाहरण नंबर जो 8 है उसको हम सॉल्व करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उदाहरण नंबर 8 जो है ना ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। आइए उदाहरण नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ VVI लिख सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम को लेके आपसे एग्जाम में बार बार पूछ सकता है। चलिए यहाँ देखिए क्या दिया, हम लोग डाटा जो दिया उसको पहले समझते हैं। यहाँ दिया है कि साइन A माइनस बी का मान दिया है, कॉस A प्लस बी का मान दिया है। फिर हमसे बोला कि अगर A प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर है, A का मान B से बड़ा है, तो A और B का आप मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या होता है ना कि जब इस तरह का क्वेश्चन देता है तो एग्जाम में जो बच्चे होते हैं इसको देखते हैं, इतना ही देख के घबरा जाते हैं। ये होते कि अरे ये क्या दे दिया, और इसको देखते हैं और बोलते हैं कि हमसे बनेगा ही नहीं। आप थोड़ा देर के लिए इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, समझिएगा कि आपके क्वेश्चन में ये है ही नहीं। बस आप 2 ही पार्ट समझ के चलिएगा कि आपके एग्जाम में बस इतना मान दिया है, साइन A माइनस बी का मान और कॉस A प्लस बी का मान। बस इतना मान आप याद करके रखिएगा। सोचिएगा कि क्वेश्चन में आपको इतना ही दिया है और A और B का मान निकालना है, इसको दिमाग में रखिएगा ही नहीं। आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। देखिए जो डाटा दिया हम उसको पहले लिखते हैं। क्या दिया है, तो साइन A माइनस बी बराबर कितना दिया है, 1/2 दिया है। अब देखिए कुछ नहीं करिए, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे 1/2 आया ना, इधर साइन है तो साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो अभी बताए थे साइन 30 डिग्री का। इसका मतलब हम लोग 1/2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। बस यहां लिखिए साइन, देखिए A माइनस बी बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री। थोड़ा देर के लिए समझिएगा कि साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर मान लीजिए कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, A माइनस बी बराबर कितना, 30 डिग्री। समीकरण कितना, फर्स्ट। बस समीकरण 1 बन गया। सेम टू सेम आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए उसको सॉल्व करते हैं। कॉस A प्लस बी बराबर 1/2। अब बताइए कॉस में 1/2 जो होता है वो किसका मान होता है, तो याद रखिएगा कॉस में ये होता है 60 डिग्री का मान। तो देखिए हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कॉस A प्लस बी 1/2 की जगह पर क्या लिखते हैं, कॉस 60 डिग्री।
फिर कॉस से कॉस क्या मानिएगा, कैंसिल मानिएगा। तो यहां देखिए मिलेगा a प्लस बी बराबर हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। समीकरण इसको मान लीजिएगा कितना, 2। अब देखिए, अब तो आपको समीकरण आप पढ़े नहीं है, लेकिन थोड़ा देर के लिए इस कंसेप्ट को समझ जाइए। जब हम आपको समीकरण पढ़ाएंगे तो वहां पे काफी डिटेल से पढ़ाने वाले हैं कि कैसे समीकरण को सॉल्व किया जाता है। थोड़ा सा बस यहाँ पे आपको चेक करना है, ट्रिक समझ के रखिए कि एक प्लस में है और दूसरा माइनस में। देखिए एक माइनस में दिख रहा है और एक किसमें दिख रहा है, प्लस में। तो समीकरण को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, सीधे सीधे याद है। तो लिखिएगा यहाँ पे समीकरण 1 प्लस 2। देखिए समीकरण 1 में हम क्या करना है, 2 को जोड़ना है। तो पहले समीकरण 1 को लिखिए, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2 को लिखिए, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो कोई साइन तो चेंज होता नहीं है, सीधे सीधी बात है। यहाँ पे एक चीज हमको स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि b से जो b है वो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, क्योंकि वो प्लस में वो माइनस में है। a में a जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो 2a, ये हो जाएगा 2a बराबर, यहाँ देखिए 60 में 30 जोड़िएगा तो कितना होगा, 90। a बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना में इधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा, तो 90/2 कट जाएगा तो आ जाएगा कितना डिग्री, 45 डिग्री। यानी a का जो मान है वो कितना डिग्री आ गया है, 45 डिग्री आ गया है। अब देखिए ध्यान से समझिए, a का मान जब 45 डिग्री आ गया तो a का जो मान है वो समीकरण 1 में या 2 में कहीं रखिएगा, b का मान निकल जाएगा। तो यहां लिखिएगा a का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में ले जाके a का मान रख दीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। देखिए यहां पे हम सॉल्व कर देते हैं, यहां जगह बचा है, ध्यान से समझ जाइएगा आप। a का मान कहां रखना है, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 पहले लिखिए, देखिए ये रहा समीकरण 2। तो यहां देखिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a के जगह पे कितना रखना है, 45। तो देखिए यहाँ पे देखिए 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। ये प्लस में है, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो b बराबर 60 डिग्री और घटाव कितना, 45 डिग्री। तो b का मान हो जाएगा कितना, 15 डिग्री। तो देखिए a और b का मान आप क्या निकाल चुके हैं। देखिए a का मान कितना निकाले हैं, 45 डिग्री, और b का जो मान निकाले हैं वो कितना डिग्री निकाले हैं, 15 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब जरा ध्यान से समझिए, ये वाला कंसेप्ट दिया क्या है, हमसे बोला कि a और b को जोड़िएगा तो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 45 में 15 जोड़ेंगे तो सीधे सीधे हमारा हो जाएगा कितना, तो 60। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और 60 डिग्री तो 0 डिग्री से क्या हो गया, बड़ा हो गया। फिर बोला कि 90 डिग्री से आपका मान जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो 60 90 से छोटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। a का मान b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो देखिए a का जो मान है वो b से क्या है, बड़ा है। बस यही तो आपसे पूछ रहा था। तो ये था आपका ये उदाहरण नंबर 8। हम लोग इस वीडियो में आपका इस फॉर्मूला का महत्वपूर्ण क्या देखे, फॉर्मूला जो था उसको देखे, फिर उदाहरण सॉल्व किए। अगला जो वीडियो आएगा हम लोग का मैथ का, उसमें हम लोग 8.2 पूरा एक्सरसाइज, एक ही वीडियो को थोड़ा लंबा जाएगा, फिर भी हम उसको पूरा का पूरा क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो का जो फॉर्मूला वाला पार्ट है उसको कम से कम 1 से 2 बार रिपीट करके देखिएगा, ताकि आसानी से आपको वो मान याद हो सके। और साथ ही साथ ये उदाहरण है उसको जरूर आप बनाते जाइएगा, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और जब उदाहरण के बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप क्या कीजिए कि हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास भेजिए, ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। हमारे कोड से हमारे वीडियो को जरूर याद रखिएगा, हमने कर दिया था SLS। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा आप कमेंट्स कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स कीजिएगा। साइंस का जो हमारा लेक्चर चल रहा है उसमें हमने आपको प्रत्येक वीडियो में नोट्स प्रोवाइड करवा दिया है। मैथ में वैसी कोई जरूरत है नहीं नोट्स की, वैसे फॉर्मूला का बुक हम लिख रहे हैं, जैसे ही वो कंप्लीट होगा वो उसको भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इस वीडियो के लास्ट में यानी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम लिंक पर आप क्या करिएगा, क्लिक कीजिएगा और हमारे क्या हो जाएगा, टेलीग्राम का जो चैनल है उससे ज्वाइन कर दीजिएगा। क्योंकि जैसे ही ये चैप्टर समाप्त होगा ना, त्रिकोणमिति या साइंस का भी चैप्टर समाप्त होता है, तो उसके जस्ट बाद हम टेस्ट लेंगे और टेस्ट पेपर जो होगा उसमें हम आपको डालेंगे।
फिर समय देंगे कितना से इतना बजे के बीच में आपको सॉल्व करके भेजना है, फिर आप उसका पीडीएफ बना के भेजिएगा और हम आपको उसको सॉल्व करके देंगे। इतना सारा आपको काम कर लेना है, यानी डिस्क्रिप्शन से जरूर टेलीग्राम वाले लिंक पे आप क्या करिएगा, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।